ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबीय्यीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इंशाअल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वला वलिय्यि व वज़ीरिहि व अमीनिहि सय्यदुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब सय्यदुल वसीन फातिह बाब खैबर कातिल मरहबा अंतर वालिदे शब्र व शब्बीर सुम्मा सलातु वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अज़ान मोहतरम, अज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम मज़लूम करबला के मातमदारों, खालिक़े कायनात अपनी पाको पाकीज़ा किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है अपने हबीब से कि मेरे हबीब, आप इनसे कह दीजिए कि हम अजर रसालत में तुमसे कोई मुतालबा नहीं करते हैं सिवाय ये कि तुम मेरे अहले बैत से मुअद्दत रखो, और जो भी अल्लाह की बारगाह में नेकियों का मुर्तक़िब होगा, यानी मोहब्बत अहले बैत लेकर आएगा, खालिक़े कायनात उसकी नेकियों में इजाफ़ा फरमाएगा। अज़ीज़ो, ये मोहब्बत अहले बैत असास दीन है, बुनियाद दीन है। और जब रसूल इस्लाम से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह ये कौन अफराद हैं, ये अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं कि जिनको खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में इनकी मोहब्बत को, इनकी मुअद्दत को वाजिब करार दिया है। तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अहले बैत है, और अहले बैत से मुराद अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन हैं। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले, कि जिनकी मोहब्बत को खालिक़े कायनात ने वाजिब करार दिया है। और अज़ीज़ों, आप देखिए कि चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो देहाती हो, वह अच्छी तरीके से जानता है कि ये ऐसी उजरत है, किसी भी मामले की अगर उजरत अदा न की जाए तो उसका अमल जो है सही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, कोई अहले बैत की उजरत अदा न करे तो आप बताइए कैसे उसकी नमाज कबूल हो सकती है, कैसे उसके रोज़े कबूल हो सकते हैं। और अज़ीज़ों, यही वजह थी कि आप देखिए कि रसूल इस्लाम हमारे पास आए, रहमतुल आलमीन बनाकर इस दुनिया में रसूल इस्लाम को भेजा गया। तो रसूल बनकर आए, लेकिन रसूल इस्लाम ने सबसे ज़्यादा अज़ियतें बर्दाश्त की किसके लिए? जो तकलीफ़ें रसूल इस्लाम ने बर्दाश्त की वो किसके लिए? खुद रसूल इस्लाम फरमाते हैं जितनी अज़ियत हमको दी गई है इतनी अज़ियत किसी नबी को नहीं दी गई है। लेकिन ये सारी अज़ियतें, सारी मुश्किलें जो रसूल इस्लाम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये किसके लिए? ये हमारे ही लिए तो, ये उम्मत ही के लिए तो।
कि ये उम्मत हमारी राह रास्त पर आ जाए, ये उम्मत हमारी हिदायत के रास्ते पर आ जाए, ये उम्मत जो 365 खुदाओं की तरफ झुकती है ये खुदा की तरफ आ जाए, ताकि हमें हिदायत मिल जाए, ताकि हमें जन्नत मिल जाए। ये सारी तकलीफ़ें रसूल इस्लाम ने इसीलिए बर्दाश्त किया। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब रसूल इस्लाम जाने लगे तो एक ही मुतालिबा कर रहे हैं। वो मुतालिबा क्या है कि भाई देखो, हमने जो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, हमको पागल कहा गया, हमको दीवाना कहा गया, हमारे ऊपर कूड़ा करकट डाले गए, हमारे ऊपर उजड़ियाँ फेंकी गई, हम सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। क्यों? ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। और जब तुम हिदायत याफ्ता हो गए हो तो हम तुमसे एक ही चीज़ मुतालिबा कर रहे हैं कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर लो। सलवात भेजिए पर मोहम्मद। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगर ये मुअद्दत अहले बैत रसूल इस्लाम ने मांगा होता तो बात हम मान लेते, चलो आप ना मानिए, लेकिन मांगा किसने है? खालिक़े कायनात ने, परवरदिगार ने मांगा मोहब्बत अहले बैत। किसने मांगा है? खालिक़े कायनात ने मांगा है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जब खालिक़े कायनात ने मांगा है कि देखो हमारी बारगाह में आना तो अहले बैत की मोहब्बत लेकर आना, तभी कामयाबी होगी। अगर अहले बैत की मोहब्बत लेकर हमारी बारगाह में ना आओगे तो हम तुम्हारा कोई अमल काबिल कबूल नहीं, कोई अमल हम तुम्हें कबूल करने वाले नहीं हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, और वही अल्लाह कह रहा है कि भैया आओ हमारी बारगाह में, हम तुम्हारी नमाज भी कबूल करेंगे, हम तुम्हारा रोज़ा भी कबूल करेंगे, हम तुम्हारा हज भी कबूल करेंगे, हम तुम्हारी रियाजत भी कबूल करेंगे, हम तुम्हारी इबादत भी कबूल करेंगे, यानी हम तुम्हारे सारे अमल कबूल करेंगे। बस शर्त क्या है कि तुम मुअद्दत अहले बैत के साथ आओ। तो अज़ीज़ों, शर्त क्या लगाया? कि इसी के साथ आओ तो हम तुम्हारी इबादत को भी कबूल करेंगे। और अज़ीज़ों, अगर अजर रिसालत में अल्लाह ने क्या मांगा? मुअद्दत मांगी है ना, पैसा तो नहीं मांगा है, दौलत तो नहीं मांगी है, चांदी तो नहीं मांगी है, सोना तो नहीं मांगा है, जवाहरात तो नहीं मांगा है। अगर खालिक़े कायनात दौलत मांग लेता, अगर खालिक़े कायनात पैसा और रुपया मांग लेता तो बहुत से इंसान खड़े हो जाते और ये कहने पर मजबूर हो जाते कि भाई अल्लाह मियाँ तो हमारे लिए थोड़ी ही हैं, अल्लाह मियाँ तो बड़े लोगों के लिए हैं, पैसे वालों के लिए हैं, दौलतमंद वालों के लिए हैं, इसलिए कि उनके पास दौलत है, उनके पास शोहरत है, वो पैसा भी दे देंगे, वो चांदी भी दे देंगे, वो खजाने भी दे देंगे। लेकिन हम क्या देंगे? हम तो मजदूर हैं, हम तो टैक्सी ड्राइवर हैं, हम तो ये हैं, हम तो कारखाने में काम करते हैं, हम कहाँ से इतनी दौलत लाएंगे? तो अजीज़ों, यही वजह थी कि खालिक़े कायनात ने न पैसा मांगा, न रुपया मांगा, न दौलत मांगा, न खजाना मांगा, बल्कि खालिक़े कायनात ने ऐसी चीज़ मांगी है जो तुम्हारे अंदर महफूज है, जो हर इंसान के अंदर खालिक़े कायनात ने खल्क़ किया है। क्या खल्क़ किया है? कि हमने तुम्हारे दिल में खल्क़ किया है, और वो है मोहब्बत। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये इंसान तलाश करे कि उसे कैसी मोहब्बत चाहिए, कौन सी मोहब्बत ऐने इबादत है, कौन सी मोहब्बत अजर रिसालत है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद। तो अजीज़ों, खालिक़े कायनात ने अहले बैत की मुअद्दत को मांगा। यह अहले बैत बहुत अजीम है, इनका मर्तबा बहुत बुलंद है, इनकी मंजिल बहुत बुलंद है, इनका मुकाम, इनकी फजीलत बहुत बुलंद है। हम इनकी फजीलत को नहीं समझ सकते, हम इनकी अज़मतों को नहीं समझ सकते। इनकी फजीलत क्या है? इसलिए कि जो कुछ हम फजीलतें पढ़ रहे हैं, यह अहले बैत की फजीलत थोड़ी है, ये तो सिर्फ हम तारुफ करा रहे हैं। जैसे आपसे किसी इंसान के बारे में पूछा जाए कि भाई वो इंसान कैसा है, तो आप तारुफ कराना शुरू कर देते हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी नाक ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, और आंख पे चश्मा लगाता है कि नहीं लगाता, यानी सारा तारुफ आप करा दे रहे हैं। उसी तरीके से ये जो हम फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, ये अहले बैत का तारुफ हो रहा है। अरे असली फ़ज़ाइल जो
से जो पर्दे गैब में बैठा वो आकर बताएगा कि अहले बैत क्या है, इनकी मंजिल क्या है। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद इसलिए कि इनकी अजमतों को देखना, इनकी फजीलतों को देखना है तो आपको कुरान में देखना पड़ेगा। इनकी अजमतों को समझना है तो पहले रसूल को समझना पड़ेगा, रसूल की अजमतों को समझना पड़ेगा। इसीलिए तो खालिक कायनात ने कहा है कुरान के हर पारे में अहले बैत का तज़किरा है, लेकिन उसके लिए मार्फत होनी चाहिए, उसके लिए मार्फत होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए, तब आप अहले बैत की अजमतों को समझें। आप देखिए कि खालिक कायनात ने कुरान को मौजज़ा बनाया है, उसके एक एक सूरे मौजज़ा हैं, उसके एक एक आयत मौजज़ा है, उसके एक एक हर्फ मौजज़ा है। और ये कुरान जो खालिक कायनात ने नाजिल किया है बतौर मौजज़ा, ये रसूल इस्लाम को अता किया गया है। आप देखिए कि खालिक कायनात ने हर नबी को मौजज़ा दिया है। जनाब मूसा को असा की शक्ल में दिया तो जनाब नूह को कश्ती की शक्ल में मौजज़ा अता किया, लेकिन खालिक कायनात ने रसूल इस्लाम को दो मौजज़े अता किए। एक मौजज़े का नाम है कुरान और दूसरे मौजज़े का नाम है अली। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाल। एक मौजज़े का नाम है कुरान, दूसरे मौजज़े का नाम अहले बैत, दूसरे मौजज़े का नाम अली। अब अज़ीज़ान मोहतरम आप देखिए कि ये बात आप कैसे सुनेंगे। आप नजफ़ अशरफ जाइए ज़ियारत करने के लिए, जो गए हैं ज़ियारत करने के लिए उन्होंने देखा होगा बाबुल क़िबला यानी बिल्कुल हरम के करीब है। वहाँ पर एक हदीस लिखी हुई है रसूल इस्लाम की, वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, और जो नहीं गए हैं मौला उनको ज़ियारत पर बुलाएं। तो वहाँ पर रसूल इस्लाम की एक हदीस लिखी हुई है, वो रसूल की हदीस है कि रसूल इस्लाम ने क्या लिखा है उस हदीस में कि अली अल्लाह के मौजज़े का नाम है। यानी खालिक कायनात को ने रसूल इस्लाम को दो मौजज़े अता किए, एक कुरान अता किया, एक अली, और अली अल्लाह के मौजज़े का नाम है। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाल। और अज़ीज़ान मोहतरम ये जो कुरान रसूल इस्लाम को अता की गई है ये सिर्फ मौजज़ा नहीं बल्कि मौजज़े में भी मौजज़ा है, मौजज़े में भी मौजज़ा। आप रवायत पढ़िए, कुरान को पढ़िए, आप सूरह हम को जो रवायतों में मिलता है अगर इखलास के साथ खुलूस के साथ 7 मरतबा पढ़कर मुर्दे पे दम कर दीजिए तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। सूरह आला पढ़ लीजिए जन्नत मिल जाएगी, सूरह तौहीद पढ़ लीजिए 7 मरतबा अगर सफर पे जा रहे हैं तो आपका सफर बखैर हो जाएगा। पता ये चला ये कुरान सिर्फ कुरान नहीं है, ये कुरान सिर्फ मौजज़ा नहीं है बल्कि कुरान मुश्किल कुशा भी है, यानी मुर्दे को जिंदा भी करता है, लोगों को शिफा भी देता है। अब अज़ीज़ान मोहतरम मुझे कहने दीजिए ये कुरान सिर्फ मौजज़ा नहीं है बल्कि मुश्किल कुशा है, यानी रसूल का मौजज़ा है। अब अगर रसूल का मौजज़ा मुर्दे को जिंदा कर दे तो कोई ताज्जुब नहीं है, अगर ये लोगों को शिफा दे दे तो कोई ताज्जुब नहीं है। वो जो मौजज़ा अली जो अल्लाह का मौजज़ा है अगर मुर्दे को ठोकर मार दे मुर्दा जिंदा हो जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। वो अली अगर मुर्दे को ठोकर मार दे तो उठ कर बैठ जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। डूबता हुआ सूरज अगर ये इशारा कर दे तो दोबारा निकल आए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। इसलिए कि अली अल्लाह के मौजज़े का नाम है। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद अब अज़ीज़ान मोहतरम देखिए कि खालिक कायनात ने हर नबी को मौजज़ा अता किया, जनाब नूह को मौजज़ा अता किया
क्या? कश्ती। जनाब नूह से अल्लाह ने फरमाया कश्ती बनाओ। और कब हुक्म दे रहा है? जब पानी का नामो निशानी नहीं है, समुंदर सूखे पड़े हैं, नहरें सूखी हैं, तालाब सूखे हैं, कुएं सूखे हैं। ऐसे आलम में खालिके कायनात क्या फरमा रहा है? कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ। पानी का नामो निशान नहीं है, तालाब सूखे हैं, नहरें सूखी हैं, कुएं सूख चुके हैं, ज़मीन सूख चुकी है और अल्लाह हुक्म दे रहा है कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ। लीजिए जनाबे नूह कश्ती बना रहे हैं। अब जो कश्ती बनना शुरू हुई तो पहला एतराज़ जो हुआ है वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि घर ही से शुरू हुआ। किसने एतराज़ किया? नबी की बीबी ने एतराज़ किया कि माज़अल्लाह देखो इनका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गए हैं, ये दीवाने हो गए हैं, कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। कुएं सूख चुके हैं, तालाब सूख चुके हैं, नहरें सूख चुकी हैं, जमीन सूखी हुई है और चले ये कश्ती बनाने के लिए। एक मरतबा खालिके कायनात की आवाज आई, मैं तेरी तनूर जहां से तू रोटी पकाती है वहीं से पानी ना निकाला तो मुझे खुदा न कहना। सलावत मुझे पर मोहम्मद। अब अज़ीज़ान मोहतरम जनाबे नूह कश्ती बना रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है कश्ती बनाओ। लीजिए कश्ती बन रही है, कश्ती तैयार हो गई। भाई एक मरतबा जहाँ नूह की बीबी नूह की ज़ौजा खाना बना रही थी, उसी तनूर से पानी निकलना शुरू हुआ। आसमान के दरीचे खुले, आसमान से बारिश होना शुरू हो गई। अब चारों तरफ पानी ही पानी, जमीन भी पानी उगल रही है, आसमान से भी पानी आ रहा है, चारों तरफ पानी पानी। कश्ती तैरने लगी। एक मरतबा जब कश्ती चली तो खालिके कायनात ने कहा नूह इसे सिर्फ कश्ती नहीं बनाना है। कहा परवरदिगारा फिर क्या बनाना है? कहा कश्ती निजात बनानी है। कहा परवरदिगारा ये कश्ती निजात कैसे बनेगी? अब अज़ीज़ाने मोहतरम आइए अकीदे पे आप अलम बनाते हैं, मोहतरम है कि नहीं? आप ताज़िया बनाते हैं, जिस चीज को अहले बैत से मंसूब कर दिया जाता है वो इसका एहतराम जायज हो जाता है। एक मरतबा अल्लाह ने कहा एक काम करो, इस कश्ती में पंजतन पाक के नाम की 5 कीलें गाड़ दो। लीजिए कीलें आ गई, ये अली के नाम की कील, ये फातिमा के नाम की कील, ये हसन के नाम की कील, ये हुसैन के नाम की कील, ये मोहम्मद के नाम की कील। बस जैसे ही पंजतन के नाम की कीलें लगी ये अहले बैत से मंसूब हुई। अब अजीजों अभी तक थी कश्ती, अब ये कश्ती नहीं रही बल्कि कश्ती निजात बन गई। सलावत मुझे पर मोहम्मद वा। जैसे ही ये 5 कीलें लगी अहले बैत के नाम की, ये पंजतन के नाम से मंसूब हो गई। अब ये कश्ती ना रही, ये कश्ती निजात हो गई। अब जाहिर सी बात है आसमान से भी पानी, ज़मीन से भी पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। कश्ती चल रही है, सब के सब कश्ती में आ रहे हैं, हैवान भी आ गए, इंसान भी आ गए, लेकिन 2 अफराद कश्ती में नहीं आ रहे। 2 अफराद कश्ती में नहीं आ रहे हैं। कौन? का एक नूह का बेटा और एक नूह की बीबी, दोनों कश्ती में नहीं आ रहे हैं। एक मरतबा नूह ने फरमाया बेटा आ जाओ, ये कश्ती निजात है, अगर निजात चाहे तो इसी कश्ती में आ जाओ, आज तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। नूह का बेटा कहता है बाबा परेशान ना होइए, पहाड़ हमें बचा लेगा। अब अजीजों समझे पुराने काफिरों की पुरानी रविश है कि जब उनके ऊपर मुश्किलात पड़ती हैं तो वो पहाड़ों का सहारा लेते हैं। सलवात मुझे पर मोहम्मद वा। तो हमें
अब जाहिर सी बात है कश्ती रवां दवां है, चारों तरफ पानी पानी, पहाड़ भी डूब रहा है, सब कुछ डूब रहा है, दरख्त भी डूब गए, सब कुछ डूब गया। यहाँ तक कि जनाब नूह का बेटा पहाड़ पे, उसके पैरों तक पानी आ गया। देख मरतबा जनाब नूह ने कहा बेटा आ जाओ, आज तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, आ जाओ, अगर निजात चाहते हो, बचना चाहते हो तो आओ कश्ती में। कहा नहीं बाबा, हमें पहाड़ बचा लेगा। पानी और बढ़ा, घुटनों तक आया। कहा बेटा अभी भी वक्त है, आ जाओ। कहा नहीं बाबा, हम नहीं आएंगे। पानी और आगे बढ़ा, कमर तक आ गया। कहा बेटा आ जाओ। कहा नहीं आएंगे। पानी और आगे बढ़ा, सीने तक आया। कहा बेटा आ जाओ। कहा नहीं आएंगे। लेकिन जब पानी गले तक आया, पानी जब गले तक आ गया, तब जनाबे नूह बेटे से मुखातब नहीं हो रहे कि बेटे आ जाओ। अब कहां से मुखातब हो रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगारा ये मेरी औलाद है, ये मेरा बेटा है, इसे बचा ले। खालिके कायनात ने कहा ये तुम्हारी ज़ुर्रियत से निकल गया, ये तुम्हारी ज़ुर्रियत से खाली हो गया है, ये तुम्हारी ज़ुर्रियत से हट गया है, इसलिए कि इसने कश्ती निजात का इनकार कर दिया है, ये तुम्हारी ज़ुर्रियत से खारिज हो गया। कहा बेटा तो मेरा है, औलाद तो मेरी है। एक मरतबा खालिके कायनात ने कहा जो कश्ती निजात से इनकार कर दे वो ज़ुर्रियत से खाली हो जाता है। अब वो बेटा बेटा नहीं है। अब समझे जो कश्ती नूह का इनकार करे तो वो बेटा बेटा ना रहे। अगर कोई पंजतन का इनकार कर दे तो वो उम्मती उम्मती कैसे रह सकता है। सलवात में जेबर मोहम्मद वाले इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा था, कहा अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। यानी अगर किसी ने कश्ती नूह का इनकार किया तो बेटा बेटा ना रहा, तो जो पंजतन का इनकार कर देगा तो उम्मती कैसे रह सकता है, वो उम्मती कैसे रह सकता है। अब अज़ीज़ाने मोहतरम देखिए कश्ती रवां दवां, कश्ती चल रही है। अब जाहिर सी बात है तारीख आपके जहनों में है, अगर समझ गए तो लुत्फ़ उठाएंगे। आप देखिए कि जनाबे नूह ने अपने बेटे से एक दो मरतबा नहीं, कई मरतबा फरमाया बेटे आ जाओ, बेटे आ जाओ, बेटे आ जाओ। एक दो मरतबा नहीं, हज़ारों मरतबा कहा बेटे आ जाओ, बेटे आ जाओ। लेकिन एक मरतबा भी मोहतरमा से नहीं कहा कि तुम आ जाओ, एक मरतबा भी मोहतरमा से नहीं कहा। भाई जैसे बेटा इनका वैसे मोहतरमा भी इनकी, बीवी भी उनकी, जैसे बेटा वैसे ये मोहतरमा भी उनकी थी। लेकिन बेटे को 1000 मरतबा बुलाया कि बेटे आ जाओ, बेटे आ जाओ। मोहतरमा को एक बार नहीं बुलाया। मैंने कहा या नबी अल्लाह, अरे जैसे आपने बेटे को 1000 मरतबा बुलाया, एक मरतबा मोहतरमा से भी कह देते आ जाओ। एक मरतबा नबी फरमाते हैं कि सुनो, मेरा बेटा बहका हुआ था, ये बहकाने वाली थी, बहके हुए को एक मौका दिया जाता है, बहकाने वाले को कोई मौका नहीं दिया जाता। जनाब नूह ने क्या कहा, ये बहका हुआ है, मेरा बेटा बहकाया गया है, इसलिए जो बहका हुआ उसे एक मौका शरीयत में मिलता है, लेकिन जो ढूंढ ढूंढ कर बहकाता है क्या उसे शरीयत में कोई मौका नहीं दिया जाता है। सलवात में जेबर मोहम्मद वा। अब अज़ीज़ाने मोहतरम आप देखिए कि कश्ती चली, रवां दवां है, चारों तरफ पानी पानी, न पहाड़ न कोई दरख्त, कुछ नहीं बचा, बस यही कश्ती है। जो इस कश्ती में आ गया वही निजात पाया, और जो नहीं आया वो ख़त्म हो गया। अब ये कश्ती चलते चलते पूरे दुनिया की सैर करते हुए कहाँ पहुँची, सरज़मीन करबला में। और जैसे ही सरज़मीन करबला पे आई
तो एक मर्तबा डगमगाना शुरू हो गई, एक मर्तबा लहराना शुरू हो गई। एक मर्तबा जैसे ही जनाबे नूह की परेशानियों को अल्लाह ने देखा तो अल्लाह ने सवाल किया, नूह क्यों परेशान हो रहे हो? कहा परवरदिगार, पूरी दुनिया से घूमते चले आए, पूरी दुनिया की सैर करते हुए चले आए, ना ये कश्ती कहीं डगमगाई ना लहराई, आखिर ये कौन सी सरजमीन है कि जहाँ डगमगा रही है? कहा ये सरजमीन ही ऐसी है कि जो भी यहाँ आता है वो मुसीबतों में गिरफ्तार होता है, वो परेशानियों में गिरफ्तार होता है। तो एक मर्तबा जनाबे नूह ने कहा परवरदिगारा, इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है? इस परेशानी से कैसे निजात मिलेगी? कैसे हम इस परेशानी से दूर हो जाएं? तो एक मर्तबा खालिके कायनात की आवाज़ आई कि लोगों से कहो कश्ती पे गिरिया करें, हुसैन का गम मनाएं, हुसैन का मातम करें। लो अजीज़ों, कश्ती पे लोग गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कश्ती अभी भी थपेड़े खा रही है, अभी भी लहरा रही है, अभी भी डगमगा रही है। का परवरदिगारा, तूने कहा था गिरिया करो, हमने गिरिया किया, लेकिन ये कश्ती अभी भी डगमगा रही है, अभी भी ये थपेड़े खा रही है। का परवरदिगार की आवाज आई, का नूह सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, का फिर क्या है? का अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भी करो। सलवात भेजे पर मोहम्मद तो अजीजों, इसलिए कि सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं, सच्ची मुअद्दत किसे कहते हैं कि जैसे इनसे मोहब्बत करो उसी तरीके से इनके दुश्मनों पर बरात भी रखो, उनसे दूरी बनाए रखो, उनके ऊपर लानत भी करो। और यही वजह थी कि हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते कि अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अगर करना है तो सबसे पहले तुम्हें हमारे दुश्मनों से बरात रखनी पड़ेगी, दूरी बनानी पड़ेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं होती है कि हम आपसे दावा करें कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके दुश्मनों से जाके मिले रहे। नहीं अज़ीज़ों, दुश्मनों से मिलना नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल बगावत पर, जैसे भाई जिस माहौल में हम रह रहे उसी अंदाज से रहिए। आप सच्ची जो है, ये बरात रखने का मतलब है कि घर में आप लानत करो, यानी ये दिल जो हमारा अंदर है, ये कोई ज़रूरी नहीं सड़क पर हम खड़े होके फलों पे, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जो मुसल्ले पे बैठ के की जाती है। ये तो जज्बात में होती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत जब इंसान मुसल्ले पे बैठता है और नमाज पढ़ने के बाद अहले बैत के दुश्मनों पर, तो उसके अंदर खलास होता है, उसके अंदर खुलूस होता है। रोड पे हम चार आदमी को देख के जज्बात में आ गए तो कहा उसमें खुलूस नहीं है। खुलूस कब है? कहा जब अकेले में बैठो। लेकिन अजीज़ों, अकेले में जब इंसान बैठता तो भूल जाता है, लेकिन जब मजमे में आता है तो बड़ा जोश चढ़ता है। जब मजमे में दूसरों को देखता है तो बड़ा जोश चढ़ता है। तो अजीज़ों, वो जो जोश है उसके अंदर इखलास नहीं है, उसके अंदर खुलूस नहीं है। जो इखलास आप अकेले में करेंगे, जो अकेले आप अहले बैत के दुश्मनों पर लानत करेंगे, जो उसके अंदर इखलास पाया जाएगा, वहाँ इखलास नहीं पाया जाएगा। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाद। इसलिए कि इनकी अज़मत को, अहले बैत के मर्तबे को कौन जान सकता है। आप देखें कि जनाब कम्बर मौलाए कायनात के साथ, मौलाए कायनात के साथ साथ एक सहरा में पहुँच गए, और जब सहरा में पहुँचे सिर्फ और सिर्फ रेतीला इलाका है, दूर दराज तक
न कोई आबादी है, न कोई दरख्त है, न कहीं से पानी का नामो निशान है, कुछ नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। एक मर्तबा जनाबे कंबर ने देखा कि एक परिंदा बैठा हुआ है। जब परिंदे को देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस रेतीले इलाके में जहाँ न कोई आबादी है, न कोई दरख्त है, न पानी है, न खाना है, न कुछ है, उसमें ये अकेला बैठा क्या कर रहा है। ये आए मौला कायनात के पास, का मौला ये बताइए ये परिंदा अभी आया है या यहीं रहता है। एक मर्तबा मौला फरमाते हैं जाओ उस परिंदे से पूछ लो। हाथों को जोड़ लिया, मौला मैं आपका गुलाम हूँ, मौला मैं कैसे जानूंगा उसकी जुबान, वो परिंदा है, उसकी बात को कैसे जानूंगा। एक मर्तबा मौला कायनात फरमाते मैं अली तुमसे कहता हूँ जाओ उस परिंदे से गुफ्तगू करो, जाओ उस परिंदे से बात करो। अब जाहिर सी बात है अली का हुक्म मिल गया, दौड़े हुए आए और आने के बाद कहते हैं परिंदे परिंदे ये बता कि तू अभी अभी यहाँ आया यही रहता है। बस एक मरतबा वो परिंदा फसी और बलीग अरबी ज़बान में गोया हुआ बोलना शुरू किया। अब अजीज़ों समझे कि अली की अजमत क्या है, अली का मर्तबा क्या है। अरे अली के हाथ पर अगर संगरेजे आ जाएं तो वो बोलने लगते हैं, तो ये परिंदा क्या चीज़ है। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाह। बस अजीज़ों जैसे ही वो परिंदा बोलना शुरू किया कि भाई मैं अभी अभी नहीं आया हूँ, मैं यहीं रहता ही। कहा अच्छा तुम यहीं रहते हो? कहाँ यहीं रहता हूँ। तो कहा खाते क्या हो, पीते क्या हो। इसलिए कि यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं है, दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। भाई कुछ सहरा में खाता क्या है, पीता क्या है। कहा मैं खाता भी हूँ, मैं पीता भी हूँ। कहा कहाँ से लाते हो, कहाँ से तुम्हें खाना मिलता है, कहाँ से तुम्हें पानी मिलता है। दूर दूर तक कहीं पानी का निशान नहीं, दूर दूर तक कहीं खाने का निशान नहीं, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। भाई तू कहाँ से खाता है, कहाँ से पीता है। उसने कहा यही खाता हूँ, मेरे पास खाना भी है, मेरे पास पानी भी है। कहा कहाँ पानी है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। कहाँ खाना है, कहा मुझे नजर नहीं आ रहा है। भाई कैसा पानी है, कैसा खाना है। एक मर्दा वो परिंदा कहता सुनो जब मुझे भूख लगती है तो मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात पढ़ लेता हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात पढ़ लेता हूँ, मेरी भूख खत्म हो जाती है। जब प्यास लगती है तो अहले बैत के दुश्मनों पर लानत करता हूँ। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाह। तो अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करता हूँ, मेरी प्यास भी बुझ जाती है। यानी एक परिंदे ने हमें ये बताया, ये सबक दिया कि देखो आले मोहम्मद पे सिर्फ सलवात नहीं है, बल्कि ये भूख को भी मिटाती है। और उनके दुश्मनों पे लानत सिर्फ लानत नहीं है, बल्कि वो प्यास भी बुझाती है। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये है दुश्मनान अहले बैत पर लानत है। वही अबू ज़र, वही कंबर है। कहाँ आए, दर ज़हरा पे, दरवाजे पे दक्कुल बाब करते हैं। अंदर से आवाज़ आई फिज़ा की, कौन है। कहा मैं कंबर हूँ, मौला का ग़ुलाम हूँ, मौला का खादिम। कहा किस लिए आए हो। कहा इबादत करने के लिए। कहा कैसी इबादत। का अन्नज़्र इला वजह अली ने इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है और मैं इबादत करने के लिए आया हूँ। बस जैसे ये जुमला कहा, अंदर से फिज़ा ने कहा जाओ अली नहीं है, अली चौथे आसमान पर रिस्क बांट रहे हैं।
लोगों को दर्श दे रहे हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आप ताज्जुब न कीजिएगा कि अली और चौथे आसमान पे, ये अली की अज़मत, ये अली का मर्तबा है, और हम जैसे नाक़िस ज़हनों में अली की अज़मत कैसे आ सकती है? कैसे हम अली के मर्तबे को समझ सकते हैं? कैसे हम अली की फजीलत को समझ सकते हैं? अब अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखिए, क्या आपने बहलूल का नाम सुना होगा? बहलूल दाना, यह अहले बैत का दीवाना था, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने माना कि यह दीवाना नहीं, इससे बड़ा दाना कोई नहीं, इससे बड़ा दाना कोई नहीं, वही बहलूल दाना है। कहाँ बैठे हुए हैं? समंदर के पास, समंदर के पास बैठे हुए हैं, कूजा लिए हुए हैं, समंदर के पानी को भरते हैं गिरा देते हैं, भरते हैं गिरा देते हैं, भरते हैं गिरा देते हैं। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, भरते हैं गिरा देते हैं। इतने में एक मुनाफिक का उधर से गुजर हुआ, दुश्मनाने अहले बैत था। जैसे ही बहलूल को देखा कि वो कूजे में पानी भर रहे हैं, गिरा रहे हैं, एक मर्तबा मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद फरमाता, बहलूल क्या कर रहे हो? का देख नहीं रहे हो इस कूजे में समंदर को समेटना चाह रहे हैं? कहा सच कहा किसी ने कि तुम पागल हो, तुम दीवाने हो, तुम अहमक हो। भाई एक मर्तबा बहलूल अपनी जगह से खड़े हुए, और खड़ा होने के बाद कहा तुमने, मैं दीवाना हूँ, मैं अहमक हूँ। कहा फिर ये क्या कर रहे हो? कहा देख नहीं रहे थे कि समंदर को भर रहा था। कहा तुम समंदर को भर रहे हो तो दीवाने नहीं हो। कहा हम समंदर को नहीं भर रहे थे इस कूजे में, बल्कि हम तुम जैसे जाहिलों को बताना चाहते हैं कि जब एक कूजे में समंदर नहीं आ सकता है तो तुम्हारे जैसे नाकिस ज़हनों में अली कैसे आ सकता है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अली की अज़मत, ये अली का मर्तबा। आए कंबर मस्जिद में घर से, क्या देखते हैं? मौलाए कायनात सहने मस्जिद में बैठे उंगलियों से इशारा कर रहे हैं। कहा मौला ये क्या कर रहे हैं? कहा लोगों को रिस्क बांट रहे हैं। कहा मौला मैं अभी आपके घर पे गया था, फिज़ा से मुलाकात हुई, दरवाजे के पीछे खड़ी थी, मैंने पूछा अली हैं? कहा फिर? कहा उन्होंने कहा आप चौथे आसमान पे हैं। तो कहा तुम्हें कोई हैरत है, तुम्हें कोई ताज्जुब है? कहा मौला ताज्जुब तो नहीं है, मौला हैरत तो कोई नहीं है, लेकिन मौला ये जो दो आंखें देख रही हैं आपको। कहा अच्छा, ये दो आंखें देख रही हैं। मौला ने कहा इधर आओ, कंबर को ले आए, और उसके बाद भाई एक मर्तबा दोनों उंगलियों को उठाया। कहा कंबर मंजिल इमामत को देखो और इस दोनों उंगलियों के बीच में देखो, तुम्हें कुछ नजर आया? अब जो कंबर ने देखा तो पहले आसमान पे भी अली, दूसरे आसमान पे भी अली, तीसरे आसमान पे भी अली, चौथे आसमान पे भी अली, पांचवें आसमान पे भी अली, छठे आसमान पे भी अली, सातवें आसमान पे अली। एक मर्तबा कंबर कहते मौला आप तो हर जगह मौजूद हैं। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाह। बस आखिरी जुमला कि मौला क्या फरमा रहे कि आप तो हर जगह हैं मौला। एक मर्तबा मौला ने कंबर को बुलाया, कहा कंबर सुनो, तुम मेरे घर के दहलीज के बाहर के गुलाम हो, तुम मेरी दहलीज के बाहर के गुलाम हो। बस आखिरी जुमला है, तवज्जो से सुन, उसके बाद रब्ते मसाइल। कहा तुम मेरी दहलीज के बाहर के गुलाम हो और फिजा मेरी दहलीज के अंदर की कनीज है। देखो कंबर, कभी तुम फिजा से मुकाबला न करना। बाजीजों एक जुमला कहना चाहता हूं मैं, अरे जब कनीज और गुलाम आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं
इसलिए कि आल आल है, असहाब असहाब हैं। असहाब आल के मुकाबले में जुगनू भी नहीं है। जुगनू किसे कहते हैं? जो लाश है, जिसकी कोई हकीकत नहीं हो सकती। ये इनका मर्तबा है अहले बैत का, ये इनकी मंजिलत है। और अजीज़ों, जितनी फजीलत अहले बैत की थी, जितनी मंजिलत अहले बैत की थी, वैसे ही अहले बैत के ऊपर मसाइब बिठाए गए। और ये ना समझिए कि रसूल इस्लाम के जाने के बाद ये सारे मसाइब आए, बल्कि ये मसाइब कहाँ से शुरू हुए? ये मसाइब गदीर ही से शुरू हो गए। इसीलिए रसूल इस्लाम डर रहे थे गदीर में विलायत का ऐलान करने से। तीसरी मरतबा जब खालिक कायनात की आयत नाजिल हुई है कि मेरे हबीब, इन मुनाफिकों से डरो नहीं, इनके शरों से हम महफूज रखेंगे। रसूल इस्लाम जानते थे ये इतनी बड़ी फजीलत है कि इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये विलायत अली को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अजीज़ों, उसके बाद आप देखिए कि रसूल इस्लाम ने कितनी तकलीफ़ें उठाई। आज शब शहादत है दो मासूमीन की, खुद रसूल इस्लाम और नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आज नाना और नवासे का मातम है। कितनी मुश्किलें उठाई रसूल इस्लाम ने कि रसूल इस्लाम रोते थे, गिरिया करते थे, बीमार थे। रसूल इस्लाम की वफ़ात नहीं हुई, शहादत हुई है, जहर दिया गया रसूल इस्लाम। आप सोचिए कि रसूल इस्लाम घर में हैं और लोग हुजूम बनाकर घर में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रसूल इस्लाम को इतनी तकलीफ़ के बाद ये रहमतुल आलमीन बन कर आए थे। उसके बाद भी बार बार कहते हैं, लाओ कागज़ कलम दे दो, हम तुम्हारी निजात का परवाना लिख देते। कागज़ और कलम दे दो। अच्छा, जब इसको देने पर राज़ी नहीं हुए कि हमें कागज़ और कलम की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो रसूल इस्लाम ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं लिखवा रहे हो तो कम से कम मैं बोल देता हूँ, तुम सुन लो, मैं बता देता हूँ, तुम सुन लो। लेकिन जब रसूल इस्लाम ने बताना शुरू किया है, इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया कि रसूल इस्लाम की बात घर में बैठी अजवाज भी नहीं सुन सकी। जबकि कुरान क्या कहता है कि अपनी आवाज़ को रसूल इस्लाम की आवाज़ से बुलंद न करो, वरना तुम्हारे अमाल हब्त कर लिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। और यही वजह है कि रसूल इस्लाम गिरिया कर रहे हैं अपने ख़ास सहाबियों के सामने, रो रहे हैं रसूल इस्लाम, और रो के बता रहे हैं कि कायनात का इतना बड़ा नबी, कायनात कि जिसके सदक़े में पूरी दुनिया खल्क़ हुई, जब ये हमारी उम्मत हमारा एहतराम नहीं कर रही है तो ये उम्मत हमारे बच्चों का क्या एहतराम करेगी, ये हमारी ज़ुर्रियत के साथ क्या करेंगे। इसी बात का सदमा था रसूल इस्लाम को, सबसे ज़्यादा गम यही बात थी। और रसूल इस्लाम यही वजह से कहते थे कि एक वक्त वो आएगा कि मेरी बेटी मुझे आवाज़ देगी, बाबा 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 बुलाएगी, लेकिन मैं अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकता हूँ। यानी रसूल इस्लाम को सबसे बड़ा गम ये था। वो गम क्या था कि अभी रसूल इस्लाम का कफन भी मैला न हुआ था, फातिमा के घर पे आग और लकड़ियाँ आ गई, दरवाजे को जलाया गया, फातिमा का पहलू शिकस्ता हुआ, मोहसिन की शहादत वाक़े हुई। तो रसूल जानते थे कि हमारी ज़ुर्रियत के साथ, ये अहले बैत के साथ क्या करने वाले हैं। अरबाब अज़ा इसी गम में चले गए। लेकिन हाँ, अरबाब अज़ा जब मौलाए कायनात का आखिरी वक्त था, मौलाए कायनात भी यही सोच सोच कर गिरिया कर रहे थे। वरना आप सोचिए कि इमाम हसन मुश्तबा का कसूर क्या था। हसन मुश्तबा को कसूर क्या था कि 6 मरतबा 7 मरतबा इमाम मुश्तबा को जहर दिया गया। हर बार इमाम बच जाते थे, लेकिन उनका कसूर क्या था? यही कसूर था ना कि अमीर शाम की हुकूमत को ठोकर मार रहे थे। ये जानते थे कि जब तक ये हैं तब तक हमारी दाल गलने वाली नहीं। इसीलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए ज़हर हलाहल मंगाया गया।
यह जहर इतना कारी था कि बताया जाता है, तारीख मिलता है, अगर एक कतरे समंदर में गिरा दिया जाता तो समंदर की सारी मछलियां मर जाती। आप देखिए उस मलऊना ज़ोदा बिन अशअस की, जो खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उसे पैसे की लालच दिया जाता है, 1 लाख दिरहम का लालच, और वह मलऊना रात के अंधेरे में जहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम सो रहे थे, बगल में उम्मे कुलसूम सो रही थी, बगल में जनाब ज़ैनब सो रही थी, वो आती है उस सुराही में वो जहर को डाल देती है जहाँ इमाम पानी रखा, इमाम उसे नोश फरमाते हैं और ये चुपके से निकल जाती है। अभी रात का कुछ हिस्सा गया था कि एक मरतबा इमाम हसन की आँख खुलती है, उठ कर बैठ जाते हैं, फरमाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनना तो ज़ैनब उठ के बैठ गई, फरमाती है भैया ये कलेमात क्यों जारी हुए? फरमाया अभी नाना रसूल खुदा आए थे, माँ फातिमा ज़हरा आई थी, बाबा अली मुर्तज़ा आए थे, फरमाते थे बेटा हसन अब जल तुम मेरे पास आने वाले हो। और बाबा ज़ैनब गिरिया करने लगी। इसी असना में इमाम हसन ने उस जग को उठाया और थोड़ा सा पानी अभी लबों पर गया था कि इमाम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। इमाम समझ गए कि इसके अंदर जहर मिलाया गया है। इमाम का चेहरा मुतगय्यर हो गया और बाब अज़ा इधर से इमाम हसन हुसैन दौड़े हुए आए। ज़ैनब मज़लूम ज़ैनब है, उधर ज़ैनब है, गिरिया कर रही है। एक मरतबा हसन ने कहा भैया मुझे क्या महसूस हो रही है? वो ज़ैनब ने तो उसको आगे बढ़ाया। अरे कोई बहन को ये दिन ना दिखाए जो जनाब ज़ैनब ने देखा है, भाई को कै हुई। अरे ये कै नहीं हुए हैं बल्कि जिगर के टुकड़े कट कट के उस तश में गिर रहे थे। और बाब अज़ा आज हसन मुस्तफ़ा का मातम है, रसूल खुदा का मातम है। सैयदा को पुरसा देना है उनके बाप को, सैयदा को पुरसा देना है उनके बेटे हसन मुस्तफ़ा का। रोने में कोई कोताही न करिएगा। हार बाब अज़ा एक मरतबा हुसैन गिरिया करने लगे। हसन तड़प गए, भैया क्यों रो रहे हो? भैया क्यों गिरिया कर रहे हो? भैया खामोश हो जाओ। एक मरतबा हसन फरमाते हैं मेरे भैया हुसैन, अरे तुम्हारे ऊपर एक दिन आएगा जैसा दिन किसी के ऊपर न होगा। करबला का मैदान होगा, कासिम का पामाल शुदा लाशा होगा, कहीं अकबर के सीने में बर्छी का फल होगा। ए मेरे भैया हुसैन, अरे तुम्हारे सीने पे शिब्र होगा, खुद खंजर होगा, ज़ैनब की फरियाद होगी। और बाब अज़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, इमाम इस दुनिया से चले गए। इमाम को गुस्ल दिया गया, इमाम को कफन पहनाया गया और बाब अज़ा जनाजा बड़े धूम के साथ निकला। बहनों ने रुखसत किया, बच्चियों ने रुखसत किया। आगे आगे सैयदे सज्जाद जनाब मुस्लिम है, 18 बनी हाशिम के जवान हैं जो इमाम हसन का जनाजा लेकर चले। लेकिन हर बाब अज़ा अभी रोज़े रसूल पर पहुंचे थे कि आवाज आई हम यहाँ दफन न होने देंगे। अरे सिर्फ रोका नहीं बल्कि जनाजे पे तीरों की बारी, 70 तीर इमाम हसन के जनाजे पे। और बाब अज़ा अब्बास का हाथ एक मरतबा शमशीर पे गया। हुसैन ने रोक दिया, नहीं भैया अब्बा ये करबला नहीं है। और बाब अज़ा मैं नहीं जानता कि अब्बास ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। हुसैन सर को झुकाए हुए हैं, फरमाते भैया की वसीयत है वापस लेकर चलो। और बाब अज़ा जरा आप तसव्वुर कीजिए कि जब बहने भाई को रुखसत कर देती, जनाजा रुखसत हो जाता है तो दिल को थोड़ा ढारस मिल जाती है। लेकिन वही जनाजा जब पलट कर आया होगा तो ज़ैनब ने सवाल किया होगा, ए भैया
इन्ना इलैहि राजिऊन रज़ान बेक़ज़ाई व तस्लीम। बारहला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारी इस मुख्तसर से अज़ा को कबूल फरमा। बारहला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे नासों गुरु माले ज़हरा में जगह इनायत फरमा। बारहला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे इन आंसुओं को हमारे लिए ज़ाद आखरत करार फरमा। बारहला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल उनकी परेशानियों को रफ़ फरमा। बारहला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से उठ चुके हैं, बिलखुसूस जितने भी अफराद यहाँ बैठे हुए हैं, इनके जितने भी मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़रत फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। परवरदिगार यह हाज़रीन और जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार हैं, मौला हुसैन के अज़ादार हैं और मातमदार हैं, परवरदिगार इन सब को कोरोना वायरस से महफूज फरमा, इस कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा। बारहला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। बारहला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब उनके असहाब व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से इल्तिमास एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर ज़ैनुल अबा इब्न मोहम्मद अबवा कमर अब्बास इब्न दहन अब्बास और कनी ज़ैनुल है, अच्छा ज़ैनुल अब्बास कनीज़ सैयदा बिनते याक़ूब मरहूम और मरहूमा की रूह को साल कर दें। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश शाहिदीन।